बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आपको इमारत नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है। इस इमारत के ऊपर इसमें बैठने वाले जजेस के ऊपर जो पिछले चंद दिन में दबाव पैदा किया जा रहा था, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने तदब्बुर के साथ, अपनी मामला फहमी के साथ और नहायत ही आला तरीके से उन तमाम कंट्रोवर्सीज़ का ख़ात्मा करने की भरपूर कोशिश की है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैदा हो रही थी। और वो जो तमाम बहसें हो रही थी कि जी फुल कोर्ट बनाई जाएगी और जी इदारे के अंदर एक तनाव पैदा कर दिया जाए और चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दे देंगे, ना जाने क्या क्या बातें हो रही थी, वो तमाम चैमगोइयाँ दम तोड़ गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने उस मौके पर कायम है कि बेंच बनाने का इख्तियार उनके पास है और वो इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं। आज की जो समाअत है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम चीज़ें उसके अंदर हुई हैं और मैं वो तमाम चीज़ें इस वक्त आपके सामने रखता हूँ बहुत डिटेल के साथ। और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाथे में सब लोग रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए गाड़ी में आके बैठ जाता हूँ ताकि मुझे लगता है कि ज़्यादा पीसफुल तरीके से तमाम पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वो आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं। तो ज़रा आगाज़ करते हैं, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, आज सुबह हुआ एग्जैक्टली वही है जो मैंने रात आपको वीडियो में बताया था। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि दबाव डालने के लिए बार काउंसिल, वकला की नुमाइंदा तंजीमें वो आकर सबसे पहले रोस्टम पे खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी नहीं जनाब नहीं, पहले 4-3 डिसाइड करें, पहले फुल कोर्ट बनाएं, ये करें वो करें। वही हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ इजाफी लोग आ जाएंगे कोर्ट में और आकर अंदर और बाहर और माइक के ऊपर और मीडिया के कैमरों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेंगे और वही हुआ है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आज बहुत एहतमाम के साथ की गई हैं। तारड़ साहब ये कहते पाए गए कि चीफ जस्टिस अपने अदालत के जजेस का एतमाद खो चुके हैं, यहां तक कह दिया। यानी और इस्तीफे का उन्होंने इशारा दिया कि चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा लेकिन लोग कह रहे हैं। और मरियम औरंगजेब साहब आज आई हुई थी, आमतौर पर वो नहीं आती, लेकिन आज काफ़ी इजाफी लोग आए हुए थे नून लीग की तरफ से ताकि जो है वो एक माहौल जो है वो बना सकें और एक हाइप क्रिएट कर सकें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि अपने तदब्बुर के ज़रिए से और और फिर जिस अंदाज में उन्होंने इस मामले को पूरे को हैंडल किया है, उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का खात्मा किया है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि हुआ कि आज सुबह तवक्कुआत के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदुखैल साहब ने आकर बेंच से रिक्यूज कर दिया और खुद को अलहदा कर दिया 11:30 बजे। उसके बाद फिर कहा गया कि चलिए जी हम दोबारा वापस आते हैं, उठकर बेंच चला गया। और फिर 12-12:15 बजे कोर्ट ने बताया गया कि 3 मिनट में कोर्ट आ रही है, जिसको बाहर से बुलाना है बुला लें। लेकिन 5 मिनट के बाद फिर आकर बताया गया कि अब नमाज का वक्फा होने वाला है, चूंकि तो समाअत जो है वो 2 बजे होगी। उस वक्त मुझे ये कम से कम समझ आ गई थी कि अब समाअत ही होगी। अब ये नहीं होगा कि वो आके अनाउंस करें कि जी हम लार्जर बेंच बना रहे हैं, फुल कोर्ट बना रहे हैं, या हम देखेंगे, हम समझेंगे, हम मुकाजी फैसला का मामला पहले टेकअप करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मुझे समझ आ गई कम से कम ये नहीं होने जा रही, क्योंकि अगर ये होना होता, ये 5 मिनट का काम था, ये 12:15 बजे बता दिया जाता। 2 बजे का अगर वक्त दिया गया है तो इसका मतलब है हेयरिंग ही होनी है। अब फिर 2 बजे जब कोर्ट आके बैठी तो फिर वही हुआ जो मैंने आपको रात वीडियो में बताया था। मैं वहीं से आगाज करता हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से हसन रजा पाशा साहब जो हैं वो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की, वो आकर उन्होंने सबसे पहले वो रोस्टम पर खड़े हो गए। अटॉर्नी जनरल को खड़ा होना चाहिए था लेकिन वो खड़े हो गए और उन्होंने क्या कहा, देखें जी हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मामला जितना पॉलिटिसाइज हो गया है तो इस वक्त अगर फुल कोर्ट बन जाए तो बेहतर होगा, और अगर फुल कोर्ट नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट की मीटिंग ही हो जाए अगर, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हमारे ये जहां तक हमारे ताल्लुकात की बात है तो कुछ ऐसे मामलात हैं, दो दिन में 2 जजेस ने रिक्यूज किया है और इस पर बहुत मीडिया हाइप क्रिएट की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए से बहुत जो है वो दबाव डाला गया है, लेकिन हम काम रहे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुछ जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ लोगों का दूसरे ग्रुप के जजेस को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कहने लगे कि जी एक गुजारिश है, हसन रजा पाशा कहने लगे कि एक गुजारिश है। उन्होंने कहा कि जी नो मोर गुजारिश, पहले हमारी बात सुने। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप हमारे साथी हैं, आपका पूरा एहतराम है, आप आइए इस पे हम बात करते हैं। आप पहली दफ़ा हमारे सामने आए हैं, आप हमारे पास आ जाइए, हम इस पर बैठ के बात करते हैं।
इस और वाइस चेयरमैन साहब ने कहा, यानी बार काउंसिल ने 4-5 अपने वकला तंजीमों के लोगों का तारुफ कराया। उन्होंने कहा कि देखें हम सब आए हैं आपके पास, और ये भी आए हैं, फलां भी आए हैं, ये हारून रशीद साहब भी आए हैं, तो ये सब आए हैं, जितने अवेलेबल थे हम सारे आ गए हैं। और ये मैंने आपको रात ही बताया था कि ये सारे आएंगे दबाव डालने के लिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे मीडिया के दोस्त भी यहाँ हैं, अक्सर औकात वो गलत चीज़ें भी बता देते हैं, लेकिन वो समाज की आंख और कान है, हम उनका पूरा एहतराम करते हैं। हम आपको सुनेंगे, कुछ हमारे आपस के मामलात हैं जिनको हम आपस में बैठ के, जजेस के उन्होंने इशारा किया कि कुछ हमारे मामलात हैं, हम उनको आपस में बैठ के मामलात को देख लेंगे, निपटा लेंगे, लेकिन आप हमारे पास आ जाइए, हम आपकी तजावीज़ भी सुन लेंगे, हम इस पर बात कर लेंगे। तो यानी उनको इन्वाइट किया कि चैम्बर में आके हमसे बातचीत कर लें। अच्छा, फिर यानी ये मामला यहाँ पर ख़त्म हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो उन्होंने वो रोस्टम पर आ गए, उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखें जी, मंगल जो है वो मेरा पहला दिन था ऑफिस में और पूरा हफ्ता गुजर गया है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि दर्जा हरारत को कम करने के लिए कुछ वक्त दरकार है, यानी दर्जा हरारत इतना बढ़ चुका है कि इसको कम करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हम इस चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस सबमिशन को वेलकम करते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक पूरी तकरीर की, और ये एक जज्बाती तकरीर थी, लेकिन इस तकरीर और ये मच नीडेड स्पीच थी। और चीफ जस्टिस ने इसके बाद जो तकरीर की, उसने अदालत का माहौल बदल दिया और नक्शा बदल दिया, और वो लोग जो बड़ा बढ़ बढ़ के बोलने की कोशिश कर रहे थे, या एक माहौल बना के आए थे, या एक पूरा सीन क्रिएट करने के इरादे से आए थे, वो सब ठंडे हो गए। और यहाँ सिवाय इरफान कादिर साहब के, उनका लहजा वही सख्त रहा जैसा कि हुआ करता है, वो बाद में भी वैसे ही सख्त लहजे में बोल रहे थे, लेकिन उनको बहुत ही धीमे अंदाज में चीफ जस्टिस ने रिस्पॉन्ड किया। वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ने तकरीर की, उसके कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कहा गया कि देखें, हाँ, वी वर आउटस्टेड फ्रॉम द ऑफिस। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बहुत कुछ देख चुके हैं, हमें हमारे ऑफिस से माजी में निकाला जा चुका है, हमने हाउस अरेस्ट देखे हैं, हम फिर भी ऑफिस आए, हम घर में नहीं बैठ गए, हमने फिर भी ऑफिस को ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि जब मैं उन अजीम जजेस को देखता हूं जिन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था, तो मैं सोचता हूं कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने इन सबको देखा कि तो इट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, इसने मेरा नुक्ता नज़र ज़िंदगी के बारे में तब्दील किया कि मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली की एक लाइफ होती है, ये इसकी लाइफ जो है वो 5 साल के लिए होती है, लेकिन ये जल्दी तमाम हो जाती है। अगर लीडर ऑफ द हाउस फैसला करे कि उसने जल्दी पार्लियामेंट की मुद्दत को ख़त्म करना है, तो वो कर सकता है। और उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी 5 साल के लिए होती है। उन्होंने कहा कि जी, अगर लीडर ऑफ द हाउस फैसला करे तो वो ये कर सकता है। और उन्होंने कहा कि उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैज़ बीन एक्सरसाइज, यहाँ पर भी यही हुआ है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है उसको एक्सरसाइज किया गया है, और उसके लिए आइन 90 दिन का वक्त देता है। उन्होंने कहा कि सदर ने अगर चंद दिन बढ़ा दिए हैं और अदालत ने बढ़ा दिए हैं तो वो एक एक्सेप्शन है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब मसला ये है कि 8 अक्टूबर कैसे एक वैलिड डेट है और कैसे इस पर यकीन किया जाए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वी आर नॉट हियर टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट। हमने कहा था आप डायलॉग स्टार्ट करें, एक फ्री जो है वो यानी तमाम फरीकैन से कहा था कि वो डायलॉग स्टार्ट करें। उन्होंने कहा कि एक फरीक ने एश्योरेंस दी हमें, यानी पीटीआई की तरफ उन्होंने इशारा किया, बाकी लोगों की तरफ से जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि स्टेट को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, आइन में रास्ता और तरीक़ेकार मौजूद है, इलेक्शन को वक्त पर होना है। चीफ जस्टिस साहब ने यह सब कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि आप बैठकर हल निकालने को तैयार हैं तो हम कुछ दिन के लिए रिसेस पे चले जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम आइन के मुताबिक रास्ता लेंगे। उन्होंने कहा कि लिहाजा मेरे दोस्त, आप 2 चीज़ें बताएं। एक आपने जिक्र किया कि पैसे, कि हमें 20 अरब की ज़रूरत है, आप कहते हैं नहीं है हमारे पास। हमने एक तजवीज़ दी थी कि आप 20 अरब कम करें, अपने अखराजात कम करके 20 अरब बचा सकते हैं। दूसरा आपने कहा कि सिक्योरिटी का इशू है, और तो भाई इसमें कुछ सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन होते हैं, कुछ नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होते हैं, आप दोनों को अलग अलग करें। 50-50% अगर निकलते हैं तो हमारे सामने सूरत हाल लेकर आए। अब देखना यह है कि ये अच्छा, बाज अपना लिखा भी बाज़ मुश्किल पैदा करता है
कि अब उन्होंने देखा, हाँ उन्होंने कहा कि अब हमें देखना यह है कि कोई इसका प्रिंसिपल दस्तयाब है या नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 1990 से दहशतगर्दी चल रही है, यह आज की नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3 इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। अब यहां से चीफ जस्टिस इसके बाद का जो हिस्सा था उसमें ज्यादा जज्बाती हो गए। अब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3 इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मैंने सर्कुलर देखा जो 29 मार्च के फैसले पर जारी हुआ। अब ये उस सर्कुलर की बात हो रही है जो काजी फाइसा के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जारी किया। काजी फाइसा ने फैसला दिया था कि आज के बाद जब तक डिसाइड ना हो जाए कोई भी 184(3) की दरखास्त नहीं सुन सकता। यह एक ऑर्डर जारी हुआ। तो इस पर सर्कुलर में बताया गया कि काजी फाइसा साहब को यह इख्तियार नहीं था कि वो सो मोटो लेकर या आज खुद नोटिस लेकर इस तरह का ऑर्डर जारी करें। जब उनके पास ये मैटर नहीं लगा हुआ था तो वो आज खुद उसको टेकअप करके उस पर ऑर्डर जारी नहीं कर सकते थे। ये सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी हुआ, तो उसी का हवाला देकर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने आज एक सर्कुलर देखा जो 29 मार्च के फैसले पर जारी हुआ। एक इशू ये है, इस पर बात होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि 4-3 का मामला है, 3-2 या 4-3 की बहस है, उसको डिसाइड होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि 2 मेंबर्स ने खुद को अलग किया है। जब यहां कहा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी उन्होंने कहा कि दो मेंबर्स यानी वो इशारा कर रहे थे कि जब 9 रुकनी बेंच बना था तो उसमें से 2 रुकनी बेंच ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया था। तो उस पर एजाजुल हसन साहब ने और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा, आपको ये किसने बताया? चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया। यह सवाल अटॉर्नी जनरल के लिए अनएक्सपेक्टेड था। चीफ जस्टिस ने कहा आपने 27 फरवरी का ऑर्डर पढ़ा है, आप ऑर्डर क्यों नहीं पढ़ते? ऑर्डर पढ़ा आपने? यहां पर अब चीफ जस्टिस की टोन जो है वो तब्दील होना शुरू हुई। उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने उन्होंने कहा कि ऑर्डर निकालें और ऑर्डर पढ़ें। तो चीफ जस्टिस तो उन्होंने ऑर्डर पढ़ना शुरू किया। उसमें ऑर्डर में जहां ये पहुंचा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच पढ़ते पढ़ते तो उन्होंने कहा कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच थी, मैंने तमाम मेंबर्स को चेंज कर दिया, नया बेंच बनाया और बेंच ने यह फैसला किया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच थी, मैंने नया बेंच बनाया है। और ये चीफ जस्टिस की चॉइस थी कि वो कितने मेंबर्स का बेंच बनाए और क्या बनाए। और उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन थी। आप कैसे कह सकते हैं कि सो मेनी पीपल आर लेफ्ट एंड सो मेनी आर इंक्लूडेड? आप कैसे कह सकते हैं कि फलां को शामिल क्यों किया और फलां को क्यों छोड़ दिया? फिर उन्होंने कहा कि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। चीफ जस्टिस की यहां पर टोन जरा सख्त हो गई। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस कि आप डिक्टेट करें कि क्या बेंच बनना चाहिए। और उन्होंने कहा फिर चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि लोअर द टेम्परेचर, काम डाउन, वी आर नॉट अलाउड टू रिस्पॉन्ड व्हाट पीपल से। हम बात नहीं कर सकते जो लोग बाहर कहते फिरते हैं, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि दिस इज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, देयर इज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। हमें अपने कुछ मामला को डिस्कस करना है जो हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सब साथियों में, तमाम जजेस में ग्रेट रिस्पेक्ट है, हमें कुछ मामलात हैं जिसको डिस्कस करना है वो हम कर लेंगे। और चीफ साहब ने कहा कि आप ये बात करना चाहते, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी आवर रिक्वेस्ट, हमारी एक रिक्वेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ फुल बेंच, हमें एक फुल कोर्ट जो है वो उसकी हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा चलें, आप ये बात करना चाहते हैं तो चलें फिर ये बात कर लें। अभी तक वो वाला पूरा चल रहा है जो एक जज्बाती इमोशनल वाला फेज आया था कोर्ट के अंदर, ये भी वही चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात जहन में रखें, जहन में है कि चीफ जस्टिस ने अब इसको जवाब दिया और बड़े यहां पर धीमे लहजे में दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे जहन में ये बात है कि फुल कोर्ट होना चाहिए, मगर कुछ चीजों को देखना पड़ता है जब आप बेंच बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जहन में होता है कि आम साइल सफर ना करे। उन्होंने कहा एक दिन में 40-50 केसेस टेकअप हो रहे होते हैं, बाज औकात सारे जजेस दस्तयाब भी नहीं होते। और उन्होंने कहा कि कोयटा, कराची और लाहौर में बेंच बने हुए होते हैं और सब अपने मुख्तलिफ जगहों पर जाके बेंच जजेस जो हैं वो सुन रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं बेंच बनाते हुए। हम आम साइलिन को कैसे मुतासिर कर सकते हैं? फुल कोर्ट यहां लगा दें, रोजाना 40-50 जो साइलिन है वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने 9 रुकनी बेंच बनाया था तो मेरे जहन में था कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। मैंने जस्टिस अजहर मिन्नल्लाह को शामिल किया कि वो आइन के एक्सपर्ट हैं। इसी तरह याया अफरीदी, मंसूर अली शाह और बाकी सब लोग, मज़ाहिर अकबर नकवी, उन्होंने कहा कि तमाम लोग अपने अपने शोबों के एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैंने शामिल करके 9 रुकनी बेंच बनाया था। और फिर उन्होंने कहा कि दिस इज आवर साइलेंट वे टू कम्युनिकेट द वर्ल्ड। हम इसी तरह से दुनिया से बात करते हैं।
और उन्होंने कहा कि 2 साल पहले फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल, आई शुड नॉट टॉक अबाउट दिस, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इमोशनल हो रहा हूं आज। मैं यानी बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस का मकसद यह था कि इतना हो गया, बस हो गई है, हद होती है, इनफ इज इनफ, कि इतना शोर शराबा बाहर मीडिया में कर दिया है, टॉक शोज में कर दिया है, जलसों में कर दिया है, हमें कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस का कहने का मतलब यह था। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने 20 साल में, अब यहां चीफ जस्टिस और ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि हमने 20 साल में बेहतरीन जज इकट्ठे किए हैं। अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो ये मटेरियल नहीं था। आपने शाहिद वहीद साहब की जजमेंट पढ़ी है, जो इख्तलाफी नोट है काजी फैसल वाले फैसले में शाहिद वहीद साहब ने जो जजमेंट लिखी है, उन्होंने कहा आपने उनकी जजमेंट पढ़ी है, वो शानदार जजमेंट है। उन्होंने कहा कि आई हैव अ हार्ट, मेरा भी एक दिल है जो कि दुख सकता है, मतलब ये है उनका, आई हैव अ हार्ट। कोई जजमेंट को पढ़ता नहीं है और क्या सही है और क्या गलत है और बातें शुरू हो जाती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वी हैव सेंसिटिव हार्ट, यहाँ हमारी फैमिलीज और बच्चों के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं। यानी चीफ जस्टिस शायद उसकी तरफ इशारा कर रहे थे जो बार बार जलसे में कहा जा रहा है कि जी अपनी बीवियों के कहने पर फैसले करते हैं, अपनी बीवियों के कहने पर फैसले करते हैं और अपने बच्चों को से फैसले करके अपने बच्चों से तालियां लेते हैं। कौन है जो यहाँ पर बच्चे बैठकर फैसले सुने और आकर फैसले सुने और तालियां बजाएं? तो ये जो मरियम साहिबा जलसे में कह रही हैं उसको जवाब दे रहे थे कि हमारे बच्चों और फैमिलीज के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं, वी हैव सेंसिटिव हार्ट। और फिर उन्होंने कहा कि वी आर नॉट आंसरेबल हेयर, उन्होंने कहा वी आर नॉट आंसरेबल हेयर ऑन टैक्स मैटर्स, यानी अगर हम पे करप्शन के इल्जाम लगते हैं तो हम टैक्स मैटर्स पे आंसरेबल नहीं है। सेंड द टैक्स मैन टू फाइंड द थिंग्स, हमारे पास भेजें टैक्स वाला बंदा, वो हमारी छानबीन करे, हम उसको सारी बातें बताएंगे। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन लेफ्ट आउट द हाउस, बार एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया था। उन्होंने बात की जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की। उन्होंने कहा कि यहां पर आपको पता है किसने इल्जाम लगाया था एक जज पे? बार एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया था इकबाल हमीदुर रहमान पे कि उन्होंने बेजाब्तगियां की हायरिंग्स में, हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि मैंने रोका था जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को कि रिजाइन ना करें, लेकिन उनके बारे में इतना कीचड़ उछाला गया कि उनको घर जाना पड़ा। तो यहां पर चीफ जस्टिस की आंख भर आई, आप दीदा हो गए, आप चलें, आंख भर आई कह सकते हैं, या आप कह लें कि आवाज भर आई। चीफ जस्टिस की आवाज भर आई, खामोश हो गए और फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि चलें आगे चलें। अटॉर्नी जनरल से कहा कि आगे चलें। इतनी देर में जो है वो इरफान कादिर उठ के आगे आ गए। इरफान कादिर साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मैं आर्गूमेंट देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले अटॉर्नी जनरल को अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लेने दें, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। उन्होंने कहा कि देखें जी यहाँ पर उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया इरफान कादिर साहब ने। उन्होंने कहा कि देखें जी यहाँ पर हम भी इमोशनल हो सकते हैं, आप इमोशनल होकर बातें कर सकते हैं तो हम भी दूसरी तरफ से इमोशनल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको हम सुनेंगे, आप जैसे भी बात करना चाहते हैं हम आपको सुनेंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल को बात मुकम्मल करने दें। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तमाम दलाइल पहले मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अटॉर्नी जनरल के बाद आपको सुन लेंगे। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस बहुत रिलैक्स्ड और हंस रहे थे या नॉर्मल थे, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, यानी उन्होंने अपने आप को संभाला और काम डाउन करते हुए उन्होंने कहा कि जी हम आपको जरूर सुन लेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 3 मिनट सुन लें, मैं अपने आर्गूमेंट 3 मिनट में मुकम्मल कर लूंगा। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल आपको सुन लेंगे, पहले अटॉर्नी जनरल को बात कर लेने दें, पहले अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर हम आपको सुन लेंगे। आप 3 मिनट मांग रहे हैं ना, तो 3 मिनट चाहिए ना आपको। तो इस पर सारा कोर्ट हंसने लगी, तो अटॉर्नी जनरल भी थोड़ा सा झेप गए और उन्होंने कहा कि जी मुझे 15-20 मिनट चाहिए होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखें ना, अभी तो आप 3 मिनट कह रहे थे। हंसते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अभी तो आप 3 मिनट कह रहे थे, अब आप 15-20 मिनट कह रहे हैं। उन्होंने कहा चलें 5 मिनट दे दें, मैं तो 5 मिनट में भी अपने पॉइंट्स मुकम्मल कर लूंगा। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आपको हम सुन लेंगे, पहले अटॉर्नी जनरल मुकम्मल कर लें। अब आ गए अटॉर्नी जनरल साहब। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज, देखें जी पॉलिटिकल पार्टीज, अभी इतनी बात उन्होंने की तो चीफ साहब ने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात क्यों करते हैं? यहाँ पर 10 बंदे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को डिफेंड करने के लिए, आप सरकार की बात करें, सरकार का मौक़िफ़ दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखें जी, अब वो फाइनेंस पे आ गए। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट द मैटर ऑफ 20 बिलियन, ये उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 20 अरब का मामला नहीं है, 1.547 ट्रिलियन का खसारा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, यानी पूरी इकोनॉमी को अब उन्होंने यहाँ बयान करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि और इंटरेस्ट रेट जो है वो 13.5 हो चुका है। और चीफ साहब ने कहा कि तो आप ये कह रहे हैं कि शरह सूद बढ़ाने की वजह से लोकल डेट जो है वो ज्यादा, उसकी अदायगियां बढ़ गई हैं, यानी और खसारा हो गया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। तो उस पर जैसे मुनीब साहब ने कहा कि ये बताएं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में इस वक्त कितने पैसे हैं।
यानी जब पैसे अदा होने वो तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अदा होने चाहिए, कितने पड़े हुए हैं उसमें? तो एजी साहब ने कहा कि जी मुझे पता नहीं है, मैं इसको चेक करके बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जी आप कह रहे हैं कि 1.547 ट्रिलियन का खसारा है, अगर इस खसारे में 21 बिलियन ऐड हो जाएं, यानी जहां 1.5 खरब का खसारा है, वहां अगर 21 अरब रुपए उसमें ऐड हो जाए तो ये बहुत ही थोड़ी सी परसेंटेज होगी। कितनी परसेंटेज होगी यहाँ पे? अच्छा, उसको कैलकुलेट होने की कोशिश भी की गई, उस वक्त मौके पर हुई, लेकिन फौरी तौर पर कोई फिगर सामने नहीं आया। जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स किसके कंट्रोल में है? तो एजी साहब ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मुनीब साहब ने कहा क्या हुकूमत पाकिस्तान 21 अरब नहीं दे सकती? फॉर गॉड सेक, आप क्या बात कर रहे हैं? 21 अरब, सिर्फ 21 अरब नहीं दे सकते? तो इस पर जो है वो अली जफर साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में 3.7 ट्रिलियन रुपए मौजूद हैं, उसमें से सिर्फ 21 अरब देने। तो चीफ साहब ने कहा कि क्या अक्टूबर, अच्छा आप चीफ साहब ने कहा चले ठीक है, आप बता रहे हैं कि ये सारे इस वक्त खसारा है, इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, लेकिन क्या अक्टूबर तक ये इकोनॉमी के सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे, ये खसारा खत्म हो जाएगा? तो उस पर एजी साहब ने कहा कि जी हम तो इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि अच्छा जून के बाद क्या होगा फिर? अगर जून में ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो जून के बाद क्या होगा? एजी साहब ने कहा कि देखें उस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में जा चुके होंगे तो शायद हालात बेहतर हो चुके हों, हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि पैसे दे सकें। जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि जब ये कहा ना कि जी देखें हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम पैसे दे सकें, तो जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि नाउ यू आर गेटिंग इमोशनल। उस पर सारे हंस पड़े, उन्होंने भी हंसते हुए कहा लाइटर टोन में, सब हंस पड़े। एजी साहब ने कहा कि इस दौरान मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दौरान फुल कोर्ट के बारे में जरूर सोचें। तो चीफ साहब ने कहा कि देखें हम 4 घंटे रोजाना पूरा हफ्ता सुन चुके हैं, हम पीर से शुरू हुए हैं, 4 घंटे रोजाना सुन रहे हैं, और आज की अगर आप शामिल कर लें तो 21 घंटे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी वैल्यूएबल टाइम। अब आप कह रहे हैं कि नए जजेस ऐड करें और फिर से सुने नए सिरे से। तो मुनीब साहब ने कहा कि क्या आपको पता है कि 184(3) की जो दरखास्त है वो 2 रुकनी बेंच भी सुन सकता है? तो चीफ साहब ने कहा कि एवरीवन इज अकाउंटेबल बिफोर लॉ। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया कि जब जमाल खान मंदोखैल साहब ने सुबह रिक्यूज किया तो बाकी जो 3 जजेस बचे थे वो फिर समाअत करने के लिए 2 बजे आए थे, जस्टिस आजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि रूलिंग क्लास टुडे इज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। What you need to understand, sir, we are not facing anyone. We are not forcing anyone. We are just asking and noting down the points. ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि हम पीर से कह रहे हैं कि सब बैठ के मसले का हल निकालें, वरना लॉ विल टेक इट्स कोर्स, कानून अपना रास्ता लेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने 3 इश्यूज उठाए थे जनाब। चीफ साहब ने कहा कि हम आपको इस पर आर्गूमेंट देने से नहीं रोक रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं फिर फुल कोर्ट की दरखास्त करूंगा। मुनीब साहब ने कहा कि आप 5 मेंबर बेंच की जजमेंट पढ़ें कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। ये वही जजमेंट की बात करें जो मैंने कल रात को वाली वीडियो में आपके सामने रखी थी। उन्होंने कहा जी बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। आप बार बार फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, बार फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। आपका हक है, आपने दरखास्त दी है, हमने इसको, चीफ साहब ने इसको सुन लिया है, आपने एक दफा रिक्वेस्ट कर दी। सीजे इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा सीजे चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। आप बार एक ही बात किए चले जा रहे हैं, फुल कोर्ट। एजी साहब ने कहा कि देखें ये रिक्वेस्ट कोर्ट के बाहर दर्जा हरारत बढ़े हुए होने की वजह से है। तो जस्टिस मुनीब साहब ने कहा ये हम जो है वो ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठे हुए हैं कि बाहर के एक्सप्रेशंस नोट करें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप हमारे सामने लॉ पे बात करें। उन्होंने कहा कि जी हम बाहर के दर्जा हरारत को नहीं देख रहे, आप हमारे सामने लॉ की बात करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपके सामने लॉ की बात करूंगा। चीफ साहब ने कहा कि तो आपको सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर वो आ गए, इरफान कादिर साहब आए। उन्होंने कहा कि जी मैं आपके सामने लॉ की बात करूंगा, मुझे सुन लें। वो फिर आ गए कि मुझे सुन लें, मैं आपके सामने बात। तो चीफ साहब ने कहा तो आपको सुनेंगे ना? डंजा ने कहा कि जी एवरी डे मैं कोर्ट में आता हूं, बैठता हूं, मुझे सुना नहीं जाता। तो चीफ साहब ने कहा कि भाई आपने कल तो वकालतनामा जमा कराया है, कल तो आपने जमा कराया है, अब इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल सारे दे दिए, आपको सुन लेंगे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन विफाकी और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि
रिसोर्सेज मुहैया करे। अब चीफ जस्टिस साहब उठ रहे थे, जाते जाते उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की मुश्किलात को समझते हैं, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रिसोर्सेज मुहैया करे। और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 90 दिन मुमकिन ना हो, लेकिन कम से कम वक्त में क्या मुमकिन है ये हमें बताया जाए। उन्होंने कहा कि दिस इज द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर आखिर में फिर चीफ जस्टिस ने सख्त लहजे में कहा कि दिस इज द बेंच ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हम बड़ा वैल्यूएबल टाइम दे चुके हैं, दोबारा सिफर पर नहीं जाना चाहते। 21 घंटे हो गए हैं हमें इस केस को सुनते हुए, 21 घंटे की हेयरिंग दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस पर फोकस करना है, आप इस पर फोकस करें कि 21 घंटे हमने सुन लिया है। और उन्होंने कहा कि अगर नहीं कर सकते तो हम बुलाएंगे फिर सब रेलिवेंट बंदों को, हमें जरूरत पड़ी तो हम आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को भी बुलाएंगे। और फिर उन्होंने कहा, ऑर्डर किया कि परसों 11:30 बजे, इन पीर को 11:30 बजे आएं तो फाइनेंस सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी को साथ लेकर आएं। हम उनसे पूछते हैं कि क्यों पैसे नहीं दे सकते और क्यों नफरी नहीं दे सकते। तो ये जनाब आज की समाअत हुई है। अब अगर आप इसको कंक्लूड करें आधे मिनट में, तो इसका मतलब यह है कि ना फुल कोर्ट ना जस्टिस काजी फाइसा के फैसले की कोई अहमियत समझी गई है, क्योंकि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की नज़र में बनता ही नहीं है, उनको इख्तियार ही नहीं है, सर्कुलर जारी हो गया है। और ना वो कंट्रोवर्सी के जी 4-3 वाला, यानी ये सारी चीज़ें आज डिसाइड कर दी हैं, ये ख़त्म हो गई बहस, इस पर दोबारा बहस नहीं होगी। हाँ, अभी इस पर इरफान कादिर साहब आकर कुछ कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन मजमूई तौर पर 4-3 वाली कंट्रोवर्सी भी ख़त्म, फुल कोर्ट वाली कंट्रोवर्सी भी ख़त्म, और ये जो बाकी मामला चल रहे थे तो ये सारे मामलात को एड्रेस कर लिया गया है। और अब 11 बजे सेक्रेटरी दाखिला को और सेक्रेटरी फाइनेंस को, सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला लिया गया है कि आकर सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जवाब दें। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इस पर हम फिर अलग बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।